मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी की हार को लेकर भाजपा की आंतरिक खींचतान में कई नेताओं के निशाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं। भाजपा ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पार्टी में संगठन से ऊपर कोई नहीं है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर विधानसभा सीट पर हार को लेकर कहा था कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए अगर बुलाया जाता तो मैं अवश्य जाता। वहीं प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने इसकी प्रतिक्रिया में जो बयान जारी किया है वह उनके विचार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बनी सहमति को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि सिंधिया को प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया था। इसका परोक्ष संदेश यही है कि वो सिंधिया पार्टी के अनुशासन में रहें। यहाँ की कार्य संस्कृति कांग्रेस की तरह नहीं है कि कोई खुद को पार्टी से ऊपर रखे और बयान देकर संगठन को घेरने का प्रयास न करें। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी गंभीरता से लिया है और उनकी सहमति के बाद ही संगठन का बयान सामने आया है। दरअसल विजयपुर में भाजपा को मिली करारी पराजय का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, अब इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। पहले तो भाजपा ने ये कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता के बाद से ही ये सीट कांग्रेस की रही है। इसी बीच जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर हार पर सवाल उठाया तो हंगामा होना स्वाभाविक था। सिंधिया के ये कहने पर कि अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता, इस पर सत्ता संगठन ने आपत्ति जताई है। केंद्रीय नेतृत्व को बताया गया। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद भाजपा की ओर से जारी जवाब में कहा गया कि विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने विजयपुर में प्रचार के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रित किया था। पार्टी के इस बयान से सिंधिया का सच भी सामने आ गया है। ग्वालियर चंबल में वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत विजयपुर से प्रत्याशी थे। उनकी जीत से केवल दो नेताओं का कद प्रभावित हो सकता था। पहला नाम विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का था, क्योंकि उन्होंने ही रामनिवास को लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में लाने के लिए तैयार किया था। यदि रामनिवास रावत जीत जाते तो ग्वालियर चंबल की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर का कद बढ़ जाता। रामनिवास की जीत से दूसरे प्रभावित होने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। यदि रामनिवास जीतते तो सिंधिया का क्षेत्र में वर्चस्व कम होता। इसी वर्चस्व की लड़ाई में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव से दूरी बनाए रखी। रामनिवास रावत से ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालिया नाराजगी की वजह बहुत पुरानी नहीं है। कांग्रेस में रहते हुए वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी थे। साल 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रामनिवास ने कांग्रेस नहीं छोड़ी तो वो नाराज हो गए थे और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विजयपुर उपचुनाव से दूरी बनाकर रखी, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास इसी वर्ष जुलाई में त्यागपत्र देकर भाजपा में आए थे और उन्हें मंत्री बनाकर उपचुनाव लड़वाया गया था।